जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे फिजिक्स में टॉपिक क्या है। टॉपिक है कि समांतर क्रम संयोजन का निगमन कैसे करें या उत्पत्ति कैसे करें या डेरिवेशन कैसे करें। भैया ये तीनों चीजें एक ही हैं, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा आप कि ये तीन चीज क्या है, अलग अलग हैं, ये एक ही चीज है। हाई स्कूल और इंटर में ये टॉपिक बहुत बार पूछ चुका है, बहुत बार एग्जाम के बोर्ड के दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार ये एग्जाम में आ भी चुका है कि इसका निगमन कैसे करें या उत्पत्ति कैसे करें या डेरिवेशन कैसे करें। तो हम आज समांतर क्रम का संयोजन का डेरिवेशन करेंगे, उसका सूत्र का निगमन करेंगे, कैसे सूत्र उसका निकलता है। तो आपको इसको समांतर क्रम का संयोजन या उसका निगमन करने के लिए आपको ये डायग्राम है, आपको डायग्राम को अच्छी तरह से समझना होगा। अगर डायग्राम आप समझ गए तो आप आसानी से निकाल सकते हैं इसके सूत्र का निगमन समांतर क्रम का। तो क्या पढ़ना पड़ेगा आपको, तीन संधारित्र लेने पड़ेंगे। क्या पहले पढ़ो, तीन प्लेट लिए, एक प्लेट, दो प्लेट, तीन प्लेट। ये क्या है, प्लेट है। ये एक प्लेट, दो प्लेट, तीन प्लेट। ये क्या है, तीन प्लेट लिए। तीन प्लेट में क्या क्या चीजें होनी जरूरी है। पहले नंबर तो विभवांतर होता है, धारिता होता है और आवेश होता है। देखिए आवेश Q1, Q2, Q3, मैंने क्या लिया, आवेश लिया। अब धारिता क्या है, C1, C2, C3, ये क्या है, धारिता है। अब पूरे का वोल्ट क्या है, V है। मैंने पूरे का वोल्ट क्या लिया, V। अब आप ये अगर आप डायग्राम समझ गए होंगे तो आप आसानी से निकाल सकते हैं इसके सूत्र का निगमन। तो मैंने क्या किया, माना तीन संधारित्र क्या है, C1, C2, C3, क्या है, धारिता है, यही माना है। माना तीन संधारित्र जिसकी धारिता क्रमशः C1, C2, C3, यही लिखा है, C1, C2, C3 क्या है, समांतर क्रम में जुड़े हैं। समांतर मतलब ये देखिए आपको समांतर क्रम दिख रहे हैं, ये क्या है, समांतर क्रम है। अब हम आपको इसके कैसे निगमन होता है इसके बारे में आपको बताते हैं। देखिए पहला प्लेट, दूसरा प्लेट, तीसरा प्लेट, तीनों प्लेट का हम आवेश निकालते हैं। पहले प्लेट का निकालते हैं, पहले प्लेट का आवेश क्या है, आवेश आप पढ़े होंगे कि Q बराबर क्या होता है, Q बराबर होता है CV। क्या होता है, Q बराबर क्या होता है, C और V। C हो गया और V हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम पहले प्लेट के लिए निकाल रहे हैं, तो Q इधर क्या है, Q1 है, इधर क्या है, Q1 है, तो हम Q1 कर दिए। अब इधर देखिए आपको C1 दिख रहा है पहले प्लेट के लिए, तो यहाँ पर C1 कर दिए। ये क्या हो गया, समीकरण नंबर 1 हो गया। क्या हो गया, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब हम दूसरे प्लेट के लिए निकालते हैं, इसके प्लेट के लिए क्या हो, दूसरे प्लेट का आवेश क्या है, आवेश। तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा Q इक्वल हो जाएगा C और V। अब देखिए यहाँ पर दूसरे प्लेट के लिए निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, इधर Q2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Q2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए Q2, यहाँ C2 है तो यहाँ भी C2 हो जाएगा। ये क्या हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब निकालते हैं समीकरण नंबर 3 का, C3 का। तीसरे प्लेट का आवेश क्या है, आवेश। तो क्या हो जाएगा, Q इक्वल क्या हो जाएगा, Q इक्वल हो जाएगा C और V। देखिए यहाँ तीसरे प्लेट के निकाल रहे हैं, तीसरे प्लेट के हम देखिए Q यहाँ पर क्या है, तीसरे प्लेट में C3 है, Q3 है, तो इधर आवेश धारिता क्या है, C3 है, इधर में C3 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर ये हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। अब देखिए समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 आपको तीनों समझ में आ गए। अगर यहाँ तक आप समझ गए होंगे, इससे एक स्क्रीन लीजिए, फिर आपको हम अगले पेज में उसको बताते हैं। यदि कुल आवेश क्यों हो तो क्या हो जाएगा, यदि कुल आवेश क्यों हो तो मैंने इस पूरे का मान लिया, परिपथ का मान लिया, क्या हो जाएगा, आवेश क्यों मान लिया, क्या मान लिया, क्यों मान लिया, पूरे का मान लिया क्यों। यदि कुल आवेश क्यों हो तो क्या हो जाएगा, क्यों होगा तो क्या हो जाएगा, क्यों बराबर क्या हो जाएगा, क्यों इक्वल क्या हो जाएगा,
Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 क्या हो जाएगा, Q1 Q इक्वल क्या हो जाएगा, Q1 Q2 Q3। आपको अगर ये समझ में आ जाएगा तो पूरा आपको आसानी से हल हो जाएगा, कुछ इसमें कुछ करना ही नहीं है, बस एक लाइन में बस आपको यही समझ में आ जाएगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखिए Q1, देखिए ये इसको मान लिया हमको, मैंने मान लिया समीकरण नंबर क्या मान लिया, समीकरण नंबर 4। अब देखिए आपको देख रहा होगा समीकरण 4 में आपको क्या करना है, समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण 3 ये तीनों का मान आपको इसमें रख देना है और आसानी से ये निगमन हो जाएगा आपका। देखिए इसका मान यहाँ रख देना है, इसका मान Q1 का Q2 का मान यहाँ रख देना है, Q3 का मान यहाँ रख देना है। तो हम रखते हैं, देखिए रखते हैं, Q इक्वल क्या हो जाएगा, Q1 का वैल्यू कितनी है, C1 और V क्या हो जाएगा, C1 और क्या हो जाएगा V। और देखिए यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगा दे रहे हैं। अब Q2 का वैल्यू क्या है, C2 और क्या हो जाएगा V हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए प्लस लगा है, प्लस लगा दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ Q3 की वैल्यू क्या है, C3 और V क्या है, C3 और क्या है V। ये क्या है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा तो आप आसानी से तोड़ लगा सकते हैं, कुछ नहीं करना, हल हो गया। देखिए V इसमें आपको कॉमन मिल रहा है, देखिए V कॉमन यहाँ पर C क्यों नहीं, क्योंकि भैया यहाँ पर C1 है C2 है C3 है इसलिए कॉमन नहीं है। यहाँ पर V है। कॉमन कब लिया जाता है, जब समान सभी में क्या हो, समान हो। देखिए आपको V और V क्या है, समान है तो क्या हो जाएगा, इधर हम मान लेते हैं क्यों, ऐसा हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा, V बाहर निकल जाएगा। तो मैंने क्या किया, V बाहर निकाल लिया तो क्या हो जाएगा, ये C1 प्लस C2 प्लस C3 ये कॉमन ले लिया, बचा ये। अब देखिए आपको ये गुणे में है, जब कोई चिन्ह ना हो तो वहां पर गुणे का चिन्ह होता है, क्या होता है, गुणे का चिन्ह होता है। तो यहाँ आपको गुणे में है तो ये इधर साइड है, इधर बराबर है, इधर आएगा क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। ये हो जाएगा क्यों, अपान में क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। इक्वल क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाएगा। अब देखिए Q अपान में C है ना, Q अपान में C, इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं। आप देखिए सूत्र में क्या था, Q इक्वल क्या था, C अपान में CV, Q बराबर क्या था, CV। सूत्र होता है Q बराबर CV। तो Q अब V हम इधर है, गुणे में है, इधर आ जाएगा बटे में, तो Q अपान में क्या हो जाएगा, V अपान इक्वल क्या हो जाएगा C। अब देखिए भैया ये देखिए आपको इसकी वैल्यू देखिए, Q अपान में C, Q अपान में V, Q अपान में V इधर लिखा है, Q अपान में V लिखा है तो आप इसके स्थान पे आप V लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, V इक्वल क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। ये क्या है, यही हमको निकालना था। आसानी से आपको समझ में आ गया। आपको एक बार दोबारा समझ में बता देते हैं। पहले मिल गया C1 C2 C3 ये धारिता है। मैंने माना क्या था कि माना संधारित्र की धारिता C1 C2 C3 क्या है, श्रेणी क्रम समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में है तो समांतर क्रम में क्या हो जाएगा, तो मैंने माना समांतर क्रम में है तो पहले प्लेट के लिए, दूसरे प्लेट के, तीसरे प्लेट के लिए मैंने क्या माना, आदेश माना। पहले प्लेट के लिए आप निकाले थे तो Q बराबर निकला था CV निकला था, क्या निकला था, CV। और दूसरे प्लेट के निकाले थे आप, क्या निकला था, Q और CV। Q तीसरे प्लेट के लिए निकाला था तो आपको ये निकला था। यही चीज क्या रखना है, समीकरण नंबर 4 में क्या करना है, आपको रख देना है। रखने के बाद क्या हो जाएगा, कुछ इस टाइप का हो जाएगा, इस टाइप का। V आपको क्या करना है, कॉमन ले लेना है। कॉमन लेने के बाद इस टाइप का हो जाएगा। ये गुणे में है इधर बटे में हो जाएगा। बटे में होने के बाद क्या करना है, कुछ इस टाइप का हो जाएगा। बटे में है देखिए Q बराबर CV होता है, इधर गुणे में है, इधर बटे में आ जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, C बचेगा। अब भैया Q अपान में V है, Q अपान में V है, इसके स्थान पे मैंने V लिख दिया, इधर V लिखे। अब इधर आपको इसे उतार लेना है, C1 प्लस C2 प्लस C3। आप समझ में आ गया ना आपको। आसानी से बने रहे वीडियो के अंत तक और मैं आपसे जय हिंद देता हूं। और देखिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जय हिंद।